श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। यहाँ से सप्तम संहिता प्रारंभ होती है। यह वायव्य संहिता है। इसमें दो खंड हैं, एक पूर्व खंड एक उत्तर खंड। ये आज हम पूर्व खंड प्रारंभ करते हैं। इसके प्रथम अध्याय में ऋषियों द्वारा सम्मानित सूत जी के द्वारा कथा का आरंभ, विद्या स्थानों एवं पुराणों का परिचय तथा वायु संहिता का आरंभ किया गया है। श्री व्यास जी बोले, जो जगत की सृष्टि, पालन और संहार के हेतु तथा प्रकृति और पुरुष के ईश्वर हैं, उन प्रमथ गण पुत्रद्वय तथा उमा सहित भगवान शिव को नमस्कार है, जिनकी शक्तियों की कहीं तुलना नहीं है, जिनका ऐश्वर्य सर्वत्र व्यापक है तथा स्वामित्व और विभुत्व जिनका स्वभाव कहा गया है, उन विश्व उन विश्वस्रष्टा, सनातन, अजन्मे, अविनाशी, महान देव, मंगलमय परमात्मा भगवान शिव की मैं शरण लेता हूँ। किसी समय धर्मक्षेत्र, महातीर्थ, ब्रह्मलोक के मार्गभूत तथा गंगा यमुना के संगम से युक्त प्रयाग तीर्थ वाले नैमिषारण्य में विशुद्ध अंतःकरण वाले सत्यव्रत परायण महातेजस्वी एवं महाभाग्यशाली मुनियों ने महायज्ञ का आयोजन किया था। अक्लिष्ट कर्म करने वाले उन महर्षियों के यज्ञ का वृतांत सुनकर सत्यवती सुत महाबुद्धिमान वेद व्यास जी के साक्षात शिष्य श्री सूत जी, जो महात्मा, मेधावी, तीनों लोकों में प्रसिद्ध, पंचावयव से युक्त, वाक्य के गुण दोषों को जानने वाले, गुरु बृहस्पति को भी वाद में निरुत्तर करने वाले, श्रवण सुखद तथा मनोहर शब्दों से संगठित कथाओं के निपुण वाचक, कालवेता, नीति के ज्ञाता, कवि एवं पौराणिकों में श्रेष्ठ हैं, वे उस स्थान पर आए। उन सूत जी को आते हुए देखकर प्रसन्न चित्त मुनियों ने उनका यथोचित स्वागत तथा पूजन किया। मुनियों के द्वारा की गई उस पूजा को ग्रहण कर सूत जी उनके द्वारा दिए गए अपने उचित आसन पर विराजमान हुए। इसके पश्चात सद्भाव युक्त मन वाले उन मुनियों का चित्त उनकी उपस्थिति मात्र से ही पौराणिक कथा सुनने के लिए उत्कंठित हो उठा। तब सभी महर्षिगण प्रिय वचनों से उनकी स्तुति कर उन्हें अत्यधिक अभिमुख करके यह वचन कहने लगे। ऋषिगण बोले, हे रोमहर्षण, हे महाभाग, हे सर्वज्ञ, हे शैवराज, हे महामते, आप हम लोगों के सौभाग्य से आज यहाँ आए हुए हैं। आपने व्यास जी से समस्त पुराण विद्या प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की है। अतः आप निश्चय ही आश्चर्यपूर्ण कथाओं के पात्र हैं। जिस प्रकार बड़े बड़े अनमोल रत्नों का भंडार समुद्र है, उसी प्रकार आप भी उत्तमोत्तम पुराण कथाओं के मानो समुद्र ही हैं। तीनों लोकों में जो भी भूत एवं भविष्य की बात तथा अन्य जो भी वस्तु है, आपके लिए कोई भी अविदित नहीं है। आप हम लोगों के भाग्य से ही दर्शन देने के लिए यहाँ आए हैं। अब हम लोगों का कुछ कल्याण किए बिना आप यहाँ से व्यर्थ मत जाइए। अतः सुनने के योग्य, पुण्यप्रद, उत्तम कथा एवं ज्ञान से युक्त तथा वेदांत के सार स्वरूप पुराण को हमें सुनाइए। इस प्रकार वेद ज्ञाता मुनिजनों के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर सूत जी मधुर, न्याय युक्त एवं शुभ वाणी में कहने लगे। श्री सूत जी बोले, आप लोगों ने मेरी पूजा कर अनुग्रहित कर दिया है।
इसीलिए मैं आप लोगों के कहने पर ऋषियों द्वारा समादृत पुराण का भली भांति वर्णन क्यों नहीं करूंगा। महादेव, भगवती, स्कंद, गणेश जी, नंदी तथा साक्षात सत्यवती पुत्र श्री व्यास जी को नमस्कार कर उस पुराण को कहूंगा जो परम पुण्य को देने वाला, वेद तुल्य, शिव विषयक, ज्ञान का समुद्र, साक्षात भोग तथा मोक्ष को देने वाला और यथोचित शब्द तथा तदनुकूल तर्क संगत अभिप्राय वाले शैव शैवगमोक्त सिद्धांतों से विभूषित है। पूर्व काल में वायु ने श्वेत कल्प के प्रसंग से इसका वर्णन किया था। अब मैं विद्या के सभी स्थान, पुराणानुक्रम एवं उस पुराण की उत्पत्ति का वर्णन कर रहा हूं। आप लोग सुनिए। चारों वेद, उनके छह अंग, मीमांसा, न्याय, पुराण एवं धर्मशास्त्र, ये 14 विद्याएं हैं। इनके अतिरिक्त आयु पुराण एवं धर्मशास्त्र, ये 14 विद्याएं हैं। इनके अतिरिक्त आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद तथा अर्थशास्त्र, ये चार उपांग हैं। इन्हें मिलाकर कुल 18 विद्याएं कही गई हैं। भिन्न भिन्न मार्गों वाली इन 18 विद्याओं के आदिकर्ता कवि साक्षात महेश्वर हैं, ऐसा श्रुति कहती है। संपूर्ण जगत के स्वामी उन सदाशिव ने समस्त जगत को उत्पन्न करने की इच्छा की तो उन्होंने सबसे पहले सनातन ब्रह्मदेव को साक्षात पुत्र रूप में उत्पन्न किया। सदाशिव ने विश्व के कारणभूत अपने प्रथम पुत्र ब्रह्मा जी को विश्व सृष्टि के लिए इन विद्याओं को प्रदान किया। तत्पश्चात उन्होंने ब्रह्मा जी की भी रक्षा करने वाले अपने मध्यम पुत्र श्री हरि भगवान विष्णु को जगत के पालन के लिए रक्षा शक्ति प्रदान की। शिव जी से विद्याओं को प्राप्त किए हुए ब्रह्मा जी ने प्रजा सृष्टि का विस्तार करते हुए सभी शास्त्रों के पहले पुराण का स्मरण किया। इसके पश्चात उनके मुख से वेद उत्पन्न हुए। तदनंतर उनके मुख से सभी शास्त्र उत्पन्न हुए। जब पृथ्वी पर प्रजाएं इन विस्तृत विद्याओं को धारण करने में असमर्थ हो जाती हैं, उस समय उन विद्याओं को संक्षिप्त करने के लिए विश्वेश्वर की आज्ञा से प्रत्येक द्वापर के अंत में विश्वात्मा विशंभर प्रभु विष्णु श्री व्यास रूप से इस पृथ्वी पर अवतार लेकर विचरण करते हैं। हे द्विज, इस प्रकार प्रत्येक द्वापर के अंत में वे वेदों का विभाग करते हैं और इसके बाद अन्य पुराणों की भी रचना करते हैं। वे इस द्वापर में कृष्ण द्वैपायन नाम से सत्यवती से वैसे ही उत्पन्न हुए जिस प्रकार अरणि से अग्नि उत्पन्न होती है। उन महर्षि ने बाद में वेदों को संक्षिप्त कर उन्हें चार भागों में विभक्त किया। इसके बाद उन मुनि ने वेदों का संक्षेपण करने के अनंतर पुराण वाग्मय को 18 भागों में विभक्त किया। वेदों का विभाग करने के कारण उन्हें लोक में वेद व्यास कहा गया है। पुराण आज भी देवलोक में 100 करोड़ श्लोक संख्या वाले हैं। उन्हें श्री वेद व्यास जी ने संक्षिप्त कर 4 लाख श्लोकों का बना दिया।
जो ब्राह्मण छहों अंगों एवं उपनिषदों के सहित सभी वेदों को जानते हैं परंतु पुराण को नहीं जानते, वे विद्वान नहीं हैं। इतिहास तथा पुराणों के द्वारा वेदों का उपब्रहण यानी विस्तार करना चाहिए। अल्पज्ञ से वेद डरते हैं कि मुझ पर प्रहार कर बैठेंगे। सृष्टि, सृष्टि का प्रलय, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित, ये पुराणों के 5 लक्षण हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने स्थूल सूक्ष्म के भेद से पुराणों की संख्या 18 कही है। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, नारदीय पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण एवं ब्रह्मांड पुराण। यह पुराणों को पुण्यप्रद अनुक्रम है। उसमें भगवान शंकर से संबंधित जो चौथा शिव पुराण है, वह सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। यह ग्रंथ 1 लाख श्लोकों तथा 12 संहिताओं वाला है। इसका निर्माण स्वयं शिव जी ने किया है। इसमें साक्षात धर्म प्रतिष्ठित है। उसके द्वारा बताए गए धर्म से तीनों वर्णों के पुरुष शिव भक्त हो जाते हैं। अतः मुक्ति की इच्छा करते हुए शिव जी का ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए। उनका आश्रय लेने से ही देवगणों की भी मुक्ति संभव है, अन्यथा नहीं। यह शिव पुराण वेद सम्मित कहा गया है। अब मैं संक्षिप्त रूप से इसके भेदों को कह रहा हूं, आप लोग सुनिए। विद्वेश्वर संहिता, रुद्र, विनायक, उमा, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र, सहस्र कोटि रुद्र, वायव्य संहिता तथा धर्म संहिता, ये 12 संहिताएं हैं। श्लोक संख्या की दृष्टि से श्लोक संख्या की दृष्टि से विद्वेश्वर संहिता 10,000 श्लोकों वाली कही गई है। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मातृ संहिता, इनमें से प्रत्येक संहिता में 8-8 हजार श्लोक हैं। एकादश रुद्र संहिता में 13,000 श्लोक हैं और कैलाश संहिता में 6,000 श्लोक हैं। शतरुद्र संहिता में 3,000 श्लोक हैं। इसके बाद कोटि रुद्र संहिता 9,000 श्लोकों से युक्त है तथा इसमें समस्त तत्व ज्ञान भरा हुआ है। सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000 श्लोक हैं। सर्वोत्कृष्ट वायव्य संहिता में 4,000 श्लोक हैं तथा जो धर्म संहिता है वह 12,000 श्लोकों से युक्त है। इस प्रकार शाखा भेद के अनुसार श्री शिव पुराण के श्लोकों की संख्या 1 लाख कही गई है। यह पुराण वेदों का सारभूत और भोग तथा मोक्ष को देने वाला है। व्यास जी ने इसे संक्षिप्त कर 24,000 श्लोकों वाला बना दिया है। इस प्रकार यह चौथा श्री शिव पुराण अब 7 संहिताओं से युक्त है। पहली विद्वेश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता एवं चौथी कोटि रुद्र संहिता, पांचवी उमा संहिता, छठी कैलाश संहिता तथा सातवीं वायव्य संहिता है। इस प्रकार इसमें 7 संहिताएं हैं। विद्वेश्वर संहिता 2,000, रुद्र संहिता 10,000 और शतरुद्र संहिता 2,180 श्लोकों से युक्त कही गई है। कोटि रुद्र संहिता 2,220, उमा संहिता 1,840, कैला संहिता 1,240 और वायव्य संहिता 4,000 श्लोकों से युक्त है। इस प्रकार यह परम पुण्यप्रद शिव पुराण संख्या भेद से सुना गया है। हमने
पहले जिस वायव्य संहिता के श्लोकों की संख्या 4000 कही है, वह दो भागों में विभक्त है। अब मैं उसका वर्णन करूंगा। इस उत्तम शास्त्र का उपदेश वेद तथा पुराण को न जानने वाले और इसके प्रति श्रद्धा न रखने वाले को नहीं करना चाहिए। परीक्षा किए गए, धर्मनिष्ठ, ईर्ष्या रहित, शिव भक्त तथा शिव धर्म के अनुसार आचरण करने वाले शिष्य को इसका उपदेश करना चाहिए, जिनकी कृपा से मुझे यह पुराण संहिता प्राप्त हुई है। उन महातेजस्वी भगवान व्यास जी को मेरा नमस्कार है। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। आज हम यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आप सभी देवताओं की माता, सभी पुण्य का पुण्य, सभी तीर्थों का तीर्थ हैं। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे।